गायों की गोचर भूमि गायों के लिए खाली नहीं हो सकती तो राष्ट्रपति महोदया से की इच्छा मृत्यु की मांग की गई। आपने ठीक सुना, पिछले 20 वर्षों से गौ सेवा में लगे गौ रक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने आज दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ दादरी तहसील पहुंचकर गोचर भूमि को लेकर नहीं हो रही कोई कार्यवाही से परेशान होकर राष्ट्रपति महोदया के नाम उपजिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। वेद नागर ने कहा, हजारों एकड़ गोचर जमीन को प्राधिकरण ने भूमाफिया के द्वारा बेच दिया गया है और सैकड़ों गाय रोजाना रोड पर भूखी प्यासी दुर्घटना की भेंट चढ़ रही है। गाय कहाँ जाए? गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गायों की गोचर भूमि नहीं बचेगी तो गायों को कैसे बचाया जाएगा? आज सोसाइटियों में गाय पर प्रतिबंध है, कॉलोनियों में गेट लगा दिए हैं, खेतों में कटीले तार और कट की मशीन लगा दी है। अब केवल गाय रोडों पर मरने को मजबूर कर दी है। इसका जिम्मेदार जिला गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन है। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री से नहीं मिलने देता। गायों की इतनी बुरी दुर्दशा नहीं देखी जाती, गायों का दर्द नहीं देखा जाता। वेद नागर ने कहा, गायों की दर्दनाक मौत नहीं देखी जाती। इससे अच्छा है राष्ट्रपति मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे। गौशालाओं में गाय मर रही है, गायों की जमीन बेच दी गई है। अंग्रेजों की हुकूमत की तरह गौतम बुद्ध नगर के नगर प्राधिकरण के अधिकारी शासन चला रहे हैं। खुलेआम गोचर भूमि बेची जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वेद नागर ने कहा, अंतिम उम्मीद भारत की स्वतंत्र मीडिया से है। मीडिया हमारा साथ दे, हमारी बात को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति तक पहुंचा सकती है। गायों की समस्या का एक ही समाधान है, गायों की गोचर भूमि तत्काल गायों के लिए खाली हो जाए, अपने आप गायों की व्यवस्था हो जाएगी। अगर गोचर भूमि को लेकर जिलाधिकारी महोदया का कोई संतुष्ट जवाब लिखित में नहीं आता है और मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात नहीं पहुंचाई जाती तो इच्छा मृत्यु की अनुमति दिलवाई जाए। अगर मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति महामहिम राष्ट्रपति महोदय से नहीं मिलती तो गोचर भूमि को लेकर पूरे जिले में बैनर लगाकर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। इस अवसर पर अशोक भाटी, बंटी कुमार, लखन गुर्जर, राजेश मावी, सौरभ राणा, योगी पंडित, भूरा त्यागी, विजय कुमार, अंकुर राणा, दिनेश वाल्मीकि समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने क्या कहा। भाइयों, जय श्री राम। मैं वेद नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जैसा कि आपको पता है कि हम लगभग पिछले 20 वर्षों से गौ माता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक घर में गौ माता का पालन हो, गौशालाओं में गौ माताएं अच्छे से किस तरीके से रहें, रोड पर भूखी प्यासी पिन्नी और कूड़ा गौ माता ना खाएं, सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसी को लेकर हम हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के प्राधिकरण, तहसीलें, इन सभी ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर ये तय करा है कि गोचर भूमि को प्राइवेट बिल्डरों को, प्राइवेट सोसाइटियों को और प्राइवेट अवैध कब्जे के हाथों इन्होंने बेच दिया है, जिससे कि आज गौ माता के सामने बहुत बड़ी पीड़ा आ गई है। गौ माताएं अब जाए कहां? सोसाइटियों में प्रतिबंध है, कॉलोनियों में गेट लग गए हैं, खेतों में कटीले तार और करंट की मशीनें लगा दी गई हैं। अब गायों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वे रोडों पर भूखी प्यासी जिंदगी और मौत से जूझकर रोज सैकड़ों की संख्या में दुर्घटना के शिकार होकर मर रही हैं। इसी को देखते हुए गौ माता की पीड़ा नहीं देखी जाती। मैं वेद नागर कल राष्ट्रपति महोदया से सोमवार को अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा, क्योंकि मैंने लगभग कई दर्जन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को मैंने लिखित में अवगत करा दिया है कि जब गोचर भूमि नहीं बचेगी तो गाय कैसे बचाई जाएंगी। गाय किसी भी तरीके से बिना गोचर भूमि के बचाना संभव नहीं है। सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। उसी को लेकर मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से इच्छा मृत्यु की मांग करी है और मैं इच्छा मृत्यु की मांग करता हूं कि मुझ पर गौ माता की पीड़ा नहीं देखी जाती। मेरे इस पत्र को भावनात्मक आप स्वीकार करें और मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करने की कृपा करें। और अब हमारी सिर्फ एक उम्मीद मीडिया है। मैं सभी भारत की स्वतंत्र मीडिया के उन सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से, उन बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज को उठाइए। अगर गौ माता की गोचर जमीन नहीं बची, अगर इस देश के अंदर गौ माता के जो पट्टे हैं वो निरस्त नहीं हुए, गौ माता की जमीन पर अवैध निर्माण नहीं हटा, प्राइवेट अधिग्रहण बंद नहीं हुआ, तो गौ माता को कोई नहीं बचा सकता, सनातन धर्म की भावनाओं को कोई नहीं बचा सकता। अगर गाय वास्तव में ही सनातन धर्म की मां है, इस देश के हिंदुओं की मां है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और मीडिया बंधुओं आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया मेरी इस इच्छा मृत्यु के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करें, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जी सकता। मेरी गौ माता अगर रोड पर भूखी प्यासी तड़प कर मर
कर रही है, तो ऐसे हिंदुत्व की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे इस पत्र को स्वीकार करें। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय गौ माता की।